रियासी से जम्मू में रह रही एक लड़की को आखिर एक परिवार ने ऐसा क्यों कहा कि वो जीबी रोड में बैठती है। इसके बाद इस लड़की ने के खिलाफ विरोध किया और पूछने का जब प्रयास किया तो इसके बाद बुरी तरीके से परिवार ने इसकी पिटाई कर दी। रियासी की रहने वाली है लेकिन जम्मू में रह रही है। पूरी खबर क्या है विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। शुरू से बताएं क्या हुआ। ऐसे यहाँ पे हुआ कि मैं यहाँ पे आती थी खाना खाने के लिए कभी कभी। कब से रह रहे हैं आप? जहाँ पे मैं 3-4 साल से रह रही हूँ जहाँ पे, और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मैं रहती हूँ, उनके साथ ही रहती हूँ, मतलब कहीं नहीं जाती हूँ। और मेरे फैमिली में मेरे पापा हैं जो, तो वो किडनी, मतलब उनकी किडनी नहीं है, तो इनकी वजह से मुझे यहाँ पे कमाना पड़ता है आके। और मैं बहुत मेहनत से कमा रही हूँ। और मुझे यहाँ पे कमाने के बाद मुझे ऐसी बात, मैं घर गई थी 2-4 दिन के लिए, तो घर गई थी तो मैं वापस आई तो मुझे ऐसे सुनाई दिया कि बोला कि इन्होंने बोला कि वो जीबी रोड पे बैठती है। किसने बोला? बल्लू जी ने बोला कि यहाँ पे वो जीबी रोड पे बैठती है दिल्ली। तो मैंने सिर्फ पूछने के लिए मैं आई। किसने बताया? मुझे एक लड़की ने बताया, तो मैं सिर्फ पूछने के लिए आई जहाँ पे। तो पूछने आई तो तब तक उनके बेटे को मैंने बोला कि अपने पापा को बुलाओ, तो उसका बेटा मेरे पे मतलब बदतमीजी करने लगा मेरे से। तो मैंने बोला कि आप आओ, तो वो बदतमीजी करने लगे। तो मैंने इसलिए, उसने मेरे को मारा और धक्का मुक्की करने लगा अपने भाइयों को और बेटे को, मतलब भाई और उसके पापा और वो आए और मम्मी आई, उसकी फादर आई, उन्होंने भी मुझे मारा। उसके भाइयों ने भी मारा मुझे, यहाँ पे बीच रोड पे यहाँ पे मारा मुझे बड़े बुरे तरीके से। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े जहाँ पे, इसी रेस्टोरेंट में? हाँ जी, उनकी दुकान है यहाँ पे ही। उन्होंने यहाँ से मुझे सीट के बाहर लाया, यहाँ पे उन्होंने बड़े बुरे तरीके से मुझे मारा। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े और जहाँ पे मेरे को मार के, और अब मेरे से यही है कि मैं आप कितने बजे का वाकया है, कब ये सब कुछ? ये कोई 12:30 बजे के टाइम पे हुआ है। दोपहर को? हाँ, दोपहर को 12 बजे के टाइम। कोई नहीं था यहाँ पर? जहाँ पे पूरे कॉलोनी वाले थे। उन्होंने मुझे जब मार दिया था तो फिर छुड़काने आए थे, पानी शानी दिया उन्होंने पीने के लिए। जब मार रहे थे तब कोई नहीं आया? तब कोई नहीं आया, जब मार रहे थे तब कोई नहीं आया। जब उन्होंने मार के मुझे नीचे, मतलब गिर गई थी मैं, तो फिर आए वो छुड़काने आए। फिर तब तक उन्होंने मुझे बड़े बुरे तरीके से मतलब मारा था। और जहाँ पे मैं बड़ी मेहनत से कमा के खा रही हूँ, और मैं ये सिर्फ पूछना चाहूंगी कि इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। नहीं, मैं सिर्फ ये चीज, मैं इस चीज पे हूँ कि मैं पूछूंगी एक बार कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मैंने इनके साथ क्या किया था। आपके लिए ऐसा क्यों कहा गया? आपको कोई जानकारी है क्यों? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ, मैं फैमिली वो हूँ, तो मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और मुझे बिल्कुल भी इस चीज का पता नहीं है मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला गया। और मैं इसी चीज को पूछने के लिए यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने, सबने फैमिली वालों ने मुझे मारपीट की है। अभी पुलिस कंप्लेन आपने कर दी, तो क्या अभी कहा? मैंने की हुई है, तो उधर गई थी तो हमारे पर्चा पुर्चा दिया था मेरे, मतलब जब मेडिकल करवाने गए थे, हम मेडिकल करवाने गए थे तो पुलिस वालों ने गाड़ी भी नहीं भेजी थी। मैं टोर में गई थी, मेरे कपड़े भी फटे हुए थे। उन्होंने, पुलिस वालों ने गाड़ी भी नहीं दी थी। हम मतलब उसमें मेटोर में गए थे मेडिकल करवाने के लिए। पकड़ लिया उनको? हाँ, अभी पकड़ लिया। कल उन्होंने शॉट दिया था, फिर दोबारा फोन किया था, फिर उन्होंने वापस लिया था उनको यहाँ से। कितने लोगों को? उनकी एक फादर है और उनके, और एक उनकी मतलब उनके वो 4 सदस्य हैं, मतलब पूरी फैमिली है। मतलब उनकी 2 लड़के और एक उनकी मम्मा है और एक उनके पापा है। क्या लगता है ऐसा होना चाहिए किसी लड़की के साथ जो कि जम्मू में आकर यहाँ पर रेंट पे रह रही है? मैं यहाँ पे रेंट पे रह रही हूँ। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, कल को कॉलोनी की लड़की के साथ ऐसा होगा, फिर नहीं बोलेंगे जे, फिर भी तो बोलेंगे जे, नहीं बोलेंगे फिर भी बोलेंगे जे। आज मेरे साथ गलत हुआ, कल इनकी बहन बेटियों के साथ गलत होगा, फिर नहीं ये बोलेंगे, फिर भी बोलेंगे। पर आज मेरी बारी नहीं बोल रहे। आज मैं यहाँ पे, मुझे मंजूर किया गया है। मैं यहाँ पे तब खड़ी हुई गई हूँ जब मैं कहीं की नहीं थी, तब मैं यहाँ पे मीडिया के सामने खड़ी आई हूँ। तब मीडिया वालों के सामने आई हूँ कि जब इन्होंने मुझे बीच रोड पे मारा यहाँ पे, तब कोई नहीं आया। आज ये मेरे को बोल रहे हैं कि कर दो, कि आज हम खत्म कर देते हैं, कर दो हमें। अब कहा जा रहा है खत्म करने? हाँ, बोल रहे हैं कि कर दो, कि हम, उनके बेटों का सवाल है, उनकी नौकरियां नहीं लगेंगी, जे है वो है। आज वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो लड़की के साथ ऐसा करना चाहिए था क्या? नौकरी का इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। इनको मतलब इनको ये पहले सोचना चाहिए था कि एक लड़की के साथ इन्होंने इतने बड़े, मतलब पूरी मार्केट के सामने इन्होंने मुझे जलील किया हुआ है। एक हिसाब से इन्होंने जलील, एक लड़की की इज्जत उतारी हुई है। कल को मैं कहीं की किसी के घर के लायक नहीं हूँ। इन्होंने मेरे को इतने बुरे तरीके से यहाँ पे इन्होंने मेरी इज्जत उतारी गई है। बिल्कुल, इस मामले की अगर बात करें तो मामला तो काफी संगीन है। आप सोचिए, अगर इस तरीके से एक लड़की के साथ, जो कि
रियासी से जम्मू में पहुंची थी, यहाँ पर रोजगार जाने की काम कर रही थी और काम करते समय एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहां पर अभी क्या हुआ, हालांकि पुलिस ने इस मामले में जिन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें तो पकड़ लिया है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी वो तो देखने वाला समय होगा। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।